कभी सोचा है एक विदेशी कैसे आकर पूरे भारत पर राज करने लगा, और वो भी इतना जल्दी? क्या तुमने कभी सोचा है ऐसे कैसे एक विदेशी शासक जो यहाँ के लोगों से बिल्कुल अलग था, भारत पर अपना साम्राज्य फैला पाया? हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगलों की, जिनके बारे में हमें स्कूल में काफी कुछ बताया गया है। पर क्या तुम जानते हो असल में कैसे उन्होंने इस विशाल देश पर शासन किया? हमारी कहानी शुरू होती है 1526 से, जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन उसने अपनी रणनीतियों और आधुनिक हथियारों का सही इस्तेमाल किया। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति जो महज तुर्की से आया था, उसने भारत जैसी विशाल भूमि को जीत लिया? बाबर की सबसे बड़ी ताकत उसकी मानसिकता थी। उसने समझा कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सही रणनीति और तकनीकी बढ़त से ही लड़ाई जीती जा सकती है। बाबर के बाद क्या हुआ, यह जानना भी उतना ही रोमांचक है। अब बात करते हैं अकबर की। अकबर के शासन ने मुगलों को एक नई दिशा दी। अकबर ने सिर्फ युद्ध से ही नहीं, बल्कि अपनी नीतियों और समझदारी से भारत को एकजुट किया। क्या तुमने कभी सोचा है कि अकबर जैसा शासक अगर न होता तो क्या भारत इतना विविधतापूर्ण देश होता? अकबर ने राजपूतों को अपनी सेना में शामिल किया और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। अकबर ने जिया टैक्स को हटाया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। यही वो समय था जब मुगलों का साम्राज्य भारत में अपने सबसे मजबूत मुकाम पर था। लेकिन अकबर के बाद आए उनके बेटे जहांगीर। जहांगीर ने अपने पिता की नीतियों को थोड़ा बदलने की कोशिश की, लेकिन हर कोई नहीं जानता कि जहांगीर की प्रेम कहानी ने भी इतिहास को एक नया मोड़ दिया। जहांगीर और नूरजहां की जोड़ी को कौन भूल सकता है? नूरजहां के प्रभाव ने न केवल राजनीति बल्कि कला और संस्कृति में भी गहरी छाप छोड़ी। उनके समय में मुगलों ने स्थापत्य कला में कई शानदार महल और किले बनाए। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर नूरजहां जैसी ताकतवर महिला मुगलों के साम्राज्य का हिस्सा न होती तो क्या भारत की स्थापत्य कला इतनी खूबसूरत होती? फिर आता है औरंगजेब का दौर। औरंगजेब ने अकबर की नीतियों से बिल्कुल विपरीत रास्ता अपनाया। उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जजिया टैक्स फिर से लागू किया और धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा दिया। औरंगजेब की नीतियों ने भारतीय समाज को दो धड़ों में बांट दिया, लेकिन इसके बावजूद औरंगजेब ने मुगलों के साम्राज्य को एक नई दिशा दी और इसे अपने समय में सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। पर क्या तुम जानते हो कि औरंगजेब के शासन में युद्ध और प्रशासन के तरीके बेहद कठोर थे और इसका असर बाद में मुगलों की सत्ता पर पड़ा? अब जब मुगलों का साम्राज्य कमजोर होने लगा तो भारत में अन्य शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने मुगलों के कमजोर होते साम्राज्य का फायदा उठाया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि अगर मुगलों ने अपनी नीतियों को थोड़ा और लचीला बनाया होता तो क्या ब्रिटिश भारत पर इतनी आसानी से राज कर पाते? यह सवाल आज भी इतिहासकारों के दिमाग में घूमता है। आखिरकार मुगलों का साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया, लेकिन उनकी छाप आज भी हमारे समाज में मौजूद है। चाहे वो उनकी स्थापत्य कला हो, जैसे ताजमहल, या फिर उनकी नीतियां जो आज भी भारतीय प्रशासन में लागू होती हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि मुगलों ने हमारे समाज को कितना प्रभावित किया है? उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे, उनके द्वारा किए गए सांस्कृतिक बदलाव और उनकी किलेबंदी की तकनीकें आज भी हमारे देश के धरोहर में शामिल हैं। आज भी हम अकबर की साम्राज्य की धार्मिक सहिष्णुता, बाबर की सैन्य रणनीतियों और औरंगजेब के कड़े शासन को याद करते हैं। इन सबका प्रभाव हमारे समाज और संस्कृति पर एक गहरी छाप छोड़ गया है। सोचो, अगर मुगलों ने भारत पर राज न किया होता तो क्या हमारी संस्कृति और इतिहास वैसा ही होता जैसा आज है? क्या हमारे यहाँ इतनी विविधता होती? अगर मुगलों ने भारत पर शासन न किया होता